नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईटीआई कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल और सोल्डरिंग के बारे में। अंडरग्राउंड केबल क्या होती है और सोल्डरिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आता है अपना अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से जो बनी केबल होती है उसको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल एक या एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी जो अचालक पदार्थ के आवरण से सुरक्षा की दृष्टि से ढली होती है उसको क्या बोलते हैं? भूमिगत केबल। एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक चालकों से बनी केबल एक या एक से अधिक चालकों से बनी केबल एक या एक से अधिक चालकों से बनी केबल जो अचालक पदार्थ के आवरण से सुरक्षा की दृष्टि से ढली होती है। जो अचालक पदार्थों के आवरण से सुरक्षा की दृष्टि से ढली होती है। क्या कहलाती है? भूमिगत केबल कहलाती है। ये केबल शक्ति संचरण के उद्देश्य से भूमि के अंदर दबी रहती है, दबी होती है। ये केबल शक्ति संचरण के उद्देश्य से भूमि के अंदर दबी रहती है। ये केबल शक्ति संचरण के उद्देश्य से भूमि के अंदर दबी रहती है। भूमिगत केबल निम्न आवश्यकताओं से परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे पहला आता अपना केबल उच्च चालकता वाले पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम या तांबे का बना होना चाहिए। दूसरा अपना सुरक्षा हेतु केबल पर अचालक परत की पदार्थ की परत चढ़ी होनी चाहिए। या यांत्रिक रूप से केबल सुदृढ़ होना चाहिए। केबल निर्माण में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं वो भौतिक एवं रासायनिक रूप से स्टेबल होने चाहिए। उसके बाद आता है अपना
क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। केबल का वर्गीकरण। भूमिगत केबल का वर्गीकरण। भूमिगत केबल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। जैसे पहला आता है अपना कोर की संख्या के आधार पर। पहला है कोर की संख्या के आधार पर। कोर की संख्या के आधार पर, जैसे केबल को निम्न कोर की संख्या के आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला आता है अपना एकल कोर केबल, दूसरा आता है अपना 2 कोर केबल, 3 कोर केबल और चौथा आता है एन कोर केबल। पहला है एकल कोर केबल, दूसरा अपना 2 कोर केबल और तीसरा है 3 कोर केबल और चौथा अपना एन कोर केबल। ये अपना पहला हो गया कोर की संख्या के आधार पर एकल कोर केबल, डबल कोर केबल, 3 कोर केबल और एन कोर केबल। उसके बाद आता है अपना वोल्टता के आधार पर। दूसरा आता है अपना वोल्टता के आधार पर। वोल्टता के आधार पर केबल का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला आता है अपना लो टेंशन केबल 1 केवी तक, हाई टेंशन केबल 1 केवी से 11 केवी तक और सुपर टेंशन केबल 11 केवी से 33 केवी तक और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल अपना 33 केवी से 66 केवी तक। वोल्टता के आधार पर पहला है जैसे पहला अपना लो टेंशन केबल, लो टेंशन केबल कितना है अपना 1 केवी तक, 1 किलोवोल्ट तक। फिर दूसरा अपना हाई टेंशन केबल 1 केवी से 11 केवी तक,
हाई टेंशन केबल 1 kV से 11 kV तक। लो टेंशन केबल 1 kV तक, किलोवोल्ट तक, और हाई टेंशन केबल 1 kV से 11 kV तक, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल अपना 33 kV से 66 kV तक। उसके बाद आता है अपना तीसरा, सुपर टेंशन केबल। ये अपना कितना होता है, 11 kV से 33 kV तक। 11 kV से 33 kV तक। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होता है अपना 33 kV से 66 kV तक। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 kV से 66 kV तक। ये हो गया अपना वोल्टता के आधार पर। उसके बाद आता है अपना अचालक पदार्थों के आधार पर। इसके बाद आता है अपना अचालक पदार्थों के आधार पर। अचालक पदार्थों के आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला आता है अपना MI टाइप मिनरल इंसुलेटेड केबल, दूसरा आता है अपना XLPE क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन केबल, उसके तीसरा आता है अपना PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। केबल में प्रयोग किए जाने वाले केबल में प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थों के आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। अचालक पदार्थों के आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला आता है अपना MI केबल,
जैसे पहला है MI केबल, मिनरल इंसुलेटेड केबल, MI केबल यानी मिनरल इंसुलेटेड केबल। दूसरा है अपना XLPE केबल। XLPE का पूरा नाम क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन केबल। और तीसरा अपना कौन सा होता है? PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तीसरा है PVC केबल। पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हो गया अपना अचालक पदार्थों के आधार पर। केबल में प्रयोग किए जाने वाले अचालक पदार्थों के आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अपना MI केबल मिनरल इंसुलेटेड केबल, दूसरा अपना XLPE केबल क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, और तीसरा अपना PVC केबल पॉलीविनाइल क्लोराइड। चौथा आता है अपना क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र के आधार पर क्या होता है? केबल किस क्षेत्र में प्रयोग होगा, इस आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। केबल किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, इस आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोग होता है, केबल किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, इस आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पर केबल को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है।
पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक केबल, दूसरा है विद्युत शक्ति केबल। पहला है इलेक्ट्रॉनिक केबल, और दूसरा है विद्युत शक्ति केबल। पहला है इलेक्ट्रॉनिक केबल और दूसरा है विद्युत शक्ति केबल। उसके बाद आता है चालक पदार्थों की अवस्था के आधार पर। अचालक पदार्थों की अवस्था के आधार पर। अचालक पदार्थों की अवस्था के आधार पे क्या होता है? अचालक पदार्थों की अवस्था के आधार पर केबल को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ठोस केबल, दूसरा है द्रव केबल और तीसरा अपना गैस केबल। पहला है ठोस केबल, दूसरा है द्रव केबल और तीसरा है गैस केबल। यह है अचालक पदार्थों की अवस्था के आधार पर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सोल्डरिंग के बारे में।